Good evening, students. I welcome you once again to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो आज का लेक्चर है वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पे, अंडर विच विल बी कवरिंग अवार्ड्स इन साइंस, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स एज पर द सिलेबस जो मेंशन किया गया है टॉपिक। एंड ये आपकी जेकेपी कांस्टेबल की फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का अगला लेक्चर है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सब एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो नोबेल प्राइज़ से भी इंक्लूडेड हैं। एंड नोबेल प्राइज़ पर हमने ऑलरेडी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है बनाया हुआ है, स्टैटिक जी के बाय नाजुक मैम वाली प्लेलिस्ट के अंडर वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए नोबेल प्राइज़ वाला वीडियो जो है अच्छे से देखिए, सो दैट एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चंस जो नोबेल प्राइज़ से इस वाले टेस्ट में हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइट। सो बिफोर डिस्कसिंग दी एमसीक्यूज, लेट्स जस्ट डिस्कस दी वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। सबसे पहले अ डाइम अ डजन, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत आम हो या जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बिकॉज वो इतनी आम है, इतनी कॉमन है, इतनी ऑर्डिनरी है कि उसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। इन बिग सिटीज कॉफ़ी शॉप्स आर अ डाइम अ डजन। बड़े शहरों में ये जो कैफ़ेज़ हैं या कॉफ़ी की दुकानें हैं, ये बड़ी कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन है। मतलब एक शहर में आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएगी, तो कुछ नया नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उन कॉफ़ी शॉप्स की, बिकॉज छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज कैच 22। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप जीत नहीं सकते, जो मर्जी कर ले, जैसा मर्जी कर ले, आप तब भी नहीं जीत सकते। नीडिंग एक्सपीरियंस टू गेट अ जॉब बट नो जॉब टू गेन एक्सपीरियंस इज अ कैच 22। जब हम कहते हैं कि भाई हमें नौकरी पाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जब तक नौकरी नहीं है तब तक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो इट इज़ अ कैच 22 सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप जीत नहीं सकते। नौकरी है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन नौकरी के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए आपको नौकरी चाहिए, तो अगेन तो वो चीज़ जो है कैच 22 सिचुएशन रहती है। नेक्स्ट इज डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो एक पोजीशन के अगेंस्ट आर्ग्यू करता है, इवन इफ वो उस पोजीशन से डिसएग्री नहीं करते हैं, बस खाली एक डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए बहस बढ़ती रहे, बातचीत चलती रहे, बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, वो बहस रुकनी नहीं चाहिए। तो वो क्या कर रहा है कि वो बस आर्ग्यू कर रहा है जरूर, और आर्ग्यू इसलिए नहीं कर रहा है कि वो जानता है कि सामने वाला गलत है, वो ये जानता है कि सामने वाला सही है, लेकिन उसके फिर भी ये जानते हुए कि सामने वाला सही बोल रहा है, ये जानते हुए कि हाँ मैं भी सामने वाले के साथ अग्री करता हूँ, वो फिर भी जो है आर्ग्यू करेगा। टू इंश्योर वी कंसिडर्ड ऑल पर्सपेक्टिव्स, प्रिया प्लेड डेविल्स एडवोकेट ड्यूरिंग अ मीटिंग। ये इंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि हमने उस प्रॉब्लम को हर एक पहलू से देखा हो, हमने उसको हर एक पर्सपेक्टिव से देखा हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी बारीकी नापी हो, हर एक छोटी से छोटा डायमेंशन देखा हो। प्रिया जो थी वो डेविल्स एडवोकेट बनी, वो जो है आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाती रही, ये जानते हुए कि सामने वाला गलत नहीं बोला, फिर भी कि आर्ग्यूमेंट को हर पहलू से हमने मेजर करके देखना है, उसका हर पहलू कवर करना है। तो मीटिंग के दौरान प्रिया प्रिया जो है डेविल्स एडवोकेट बनी। नाक थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, सो थ्रोट है, मौसम चेंज हो रहा है, बीमार मैं हो चुकी हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज़ बेयर विद मी, या सॉरी। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक होता है कि आपने एक एक्शन तो कर लिया, अब उसका जो अंजाम है, उसका नतीजा है, वो भी आपको भुगतना है। तो आफ्टर फेलिंग टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन टाइम ही हैड टू फेस द म्यूजिक ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग। टाइमली उसने रिपोर्ट सबमिट करी नहीं, काम खत्म करा नहीं। अब जब रिव्यू मीटिंग हुई तो ऑब्वियसली उसने काम तो कर दिया था कि भाई लेट हो गया था, अब उस लेट की वजह से जो उसको अंजाम भुगतना पड़ा, जो उसका रिजल्ट होगा वो तो उसी को भुगतना है ना, तो ही हैड टू फेस द म्यूजिक। लास्ट इडियम फॉर टुडे, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम इज एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। बिल्कुल अंत में जाकर आप जब कोई चीज़ करते हो। वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन द निक ऑफ टाइम टू कैच अ फ्लाइट। हम एयरपोर्ट बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे पहुंचे, बिल्कुल थोड़ा टाइम बच गया था तब पहुंचे, और हमने अपनी फ्लाइट पकड़ ली, अपना प्लेन पकड़ लिया। डूबियस। डूबियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते,
आप जिसके ऊपर शक करते हैं, हेजिटेट करते हैं भरोसा करने से। तो सिनोनिम्स डाउटफुल, स्केप्टिकल, अनसर्टन। एंटोनिम सर्टन, डेफिनेट, ट्रस्टवर्दी। होमोफोन कोई नहीं है। द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द विटनेस सीम dubious। जो गवाह ने हमें जो एविडेंस दिया, जो सबूत दिया, वो थोड़ा सा डाउटफुल था, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, उससे कुछ क्लियर कट पता नहीं लग रहा था। नेक्स्ट इज एपिटमी, जो कि एक संज्ञा है, एक नाउन है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, एक क्वालिटी या टाइप को जो रेफर कर रहा है। तो सिनोनिम्स है आर्चेटाइप, एम्बॉडीमेंट या पर्सोनिफिकेशन। एंटोनिम्स इसके कोई नहीं है। होमोफोन कोई नहीं है। सेंटेंस यूजेज है, शी इज द एपिटमी ऑफ एलिगेंस एंड ग्रेस। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखना चाहते हो कि सुंदरता क्या होती है, एलिगेंस क्या होता है, ग्रेस क्या होता है, तो शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड जो है एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जिसका मतलब होता है एकदम से आप चौंक जा रहे हो, खुशी से या बुरे तरीके से, लेकिन आप चौंक रहे हो, आप शॉक हो रहे हो, आप सरप्राइज हो रहे हो। Synonyms are stunned, astonished, amazed. Antonyms are calm या unimpressed. Homophone कोई नहीं है. I was flabbergasted to hear that he had won the competition. मैं एकदम से स्टन हो गया, चौंक गया, एकदम से मैं आश्चर्यचकित हो गया कि भाई वो कंपटीशन जीत चुका था। Gregarious. Gregarious is an adjective which means कोई भी ऐसा इंसान जो कंपनी, who's fond of company, जो sociable है। Synonyms are sociable, outgoing या friendly. Antonyms introverted, reserved या antisocial. John's gregarious personality made him popular in every social circle. John की जो personality थी, जो वो friendly, I think ये repeat हो रहा है word, हमने पहले करा है, मुझे भी याद नहीं रहता है, so I'm sorry, but चलो revision हो जाएगी। जॉन की जो सोशिएबल, उसकी फ्रेंडली, आउटगोइंग जो पर्सनालिटी थी, उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर था हर सोशल सर्कल में। और आज का लास्ट वर्ड है हैप्लेस, अगेन विच इज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब है अनफॉर्चुनेट या अनलकी, राइट। तो सिनोनिम्स हैं लकलेस, जिंक्स या अनलकी। एंटोनिम्स आर फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड। होमोफोन कोई नहीं है। द हैप्लेस ट्रैवलर लॉस्ट हिज वॉलेट एंड हिज पासपोर्ट ऑन द सेम डे। वो जो अनफॉर्चुनेट, अनलकी, बदकिस्मत ट्रैवलर था जो ट्रैवल कर रहा था, उसका पर्स भी उसी दिन खोया जिस दिन उसका पासपोर्ट खोया। तो दोनों चीज़ें उसने एक ही दिन में गंवा दी। So that was all for vocabulary today. Let's get started with today's questions. Who was the first individual to win a Nobel Prize in Literature? लिटरेचर में पहला इंडिविजुअल कौन था जिसको जो है नोबेल प्राइज मिला? रजार्ड किपलिंग, साली प्रडहोम, अल्फ्रेड नोबेल या लियो टॉल्स्टॉय? अगर आपने नोबेल प्राइज वाला स्टैटिक जीके वाला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, दिस इज साली प्रडहोम। अगर आपने नहीं देखा, स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उसमें नोबेल प्राइज का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हमने डाला हुआ है, वो जाकर देखिए, फिर ये क्विज अटेम्प्ट करिए, आसान हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइट। व्हाट डिस्टिंग्विशेस द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अदर नोबेल प्राइजेस? जो इकोनॉमिक्स में नोबेल दिया जाता है उसको बाकी सब नोबेल से क्या डिस्टिंग्विश करता है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबेल। इट इज़ अवॉर्डेड एवरी 4 years. It was introduced later by the Swedish Central Bank. It is only awarded posthumously. Posthumously होता है मरने के बाद। तो क्या डिस्टिंग्विश करता है इकोनॉमिक्स के नोबेल को बाकी नोबेल से? अगर आपने वो वीडियो देखा है अगेन, तो आपको पता होगा कि स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने इसको बाद में जो है इंट्रोड्यूस किया। अल्फ्रेड नोबेल ने इसको इस्टेब्लिश नहीं किया था। ये हर साल दिया जाता है एंड इट इज़ नॉट ओनली अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली, लिविंग इंडिविजुअल्स को भी ये दिया जाता है। Which Indian writer won the Man Booker Prize in 1997? 1997 में मैन बुकर प्राइज कौन से इंडियन ऑथर ने जीता? विक्रम सेठ, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई। ये जीता था अरुंधति रॉय फॉर हर बुक इन टाइटल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। Which award is often referred to as the Nobel Prize in Mathematics? मैथमेटिक्स का नोबेल किसे कहा जाता है? एबल प्राइज को, फील्ड्स मेडल को, वुल्फ प्राइज को या ट्यूरिंग अवार्ड को? तो एबल प्राइज को जो है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स माना जाता है। सॉरी, फील्ड्स मेडल, नोबेल इन मैथमेटिक्स इज फील्ड्स, सॉरी, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स इज फील्ड्स, राइट। एबल प्राइज प्रेस्टिजियस है और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर साइंस के लिए दिया जाता है। वुल्फ प्राइज जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द प्रीडिसेसर ऑफ द नोबेल प्राइजेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंसेज में दिया जाता है। फील्ड्स मेडल जो है, दैट इज द नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। आई एम रियली सॉरी। हाँ,
द प्रिट्जकर प्राइज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? प्रिट्जकर प्राइज जो है कौन से फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? मेडिसिन, फिजिक्स, आर्किटेक्चर या इकोनॉमिक्स? इट इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर. ठीक है. Who has won both a Nobel Prize and an Academy Award? नोबेल प्राइज जीतने वाला और अकेडमी अवार्ड जीतने वाला ऐसा पहला कौन सा इंडिविजुअल है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉर्ज चारपाक, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? तो इसका आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो एक इंग्लिश प्ले राइट थे. ही हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1925 और इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है 1938 में पिग्मेलियन के लिए. पिग्मेलियन उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स है, राइट. बाकी सब भी नोबेल लॉरियट्स हैं बट उनको ऑस्कर्स नहीं मिले हैं. ओके. इन विच ईयर वाज द फीफा बलोन d'Or अवॉर्डेड? फीफा अगर आपको पता हो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो बलोन d'Or अवार्ड कब किया गया? अरे सॉरी, 1956 में स्टैनली मैथ्यूज को. ठीक है, स्टैनली, हाँ ये ना 1956 में स्टैनली मैथ्यूज को जो है बलोन d'Or का पहला अवार्ड मिला गया था फीफा के द्वारा. द ग्रैमी अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विद विच इंडस्ट्री? ग्रैमी किस इंडस्ट्री के साथ है रिलेटेड है? लिटरेचर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक या फिल्म? इट इज रिलेटेड टू म्यूजिक. ओके. व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन फॉर अवॉर्डिंग द फील्ड्स मेडल? फील्ड्स मेडल का मेन क्राइटेरियन क्या है? अगर आपको याद हो, अभी पीछे पढ़ा कि नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स माना जाता है फील्ड्स मेडल को, तो इसका मेन क्राइटेरिया क्या है? breakthrough in physics, excellence in applied sciences, outstanding contribution in mathematics या contribution to economics? तो इसका आंसर है outstanding contribution to mathematics. The Man Booker Prize for Fiction was renamed in 2019 as? जो मैन बुकर प्राइज दिया जाता है फिक्शन के लिए, उसको 2019 में उसका नाम बदल दिया गया था. क्या नाम रखा गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, द बुकर प्राइज फॉर ग्लोबल लिटरेचर, नोबेल प्राइज फॉर फिक्शन. It came to be known as the Booker Prize, B. Right? International Booker Prize एक separate award है. Who was the youngest recipient of Nobel Peace Prize? Nobel Peace Prize के सबसे youngest recipient कौन है? ये भी पढ़ा है हमने Nobel Prize वाले लेक्चर में. मलाला यूसुफ अफजाई, ग्रेटा थनबर्ग, कैलाश सत्यार्थी या बराक ओबामा? It is Malala Yousafzai. She shared her Nobel with कैलाश सत्यार्थी, by the way, अगर आपको याद हो उस लेक्चर से. द गोल्डन बूट इज अवॉर्डेड इन विच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट में गोल्डन बूट नाम का अवार्ड दिया जाता है? टेनिस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में या हॉकी में? ये दिया जाता है फुटबॉल में. द कावली प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन? कौन से फील्ड के लिए कावली प्राइज दिया जाता है? स्पेस एक्सप्लोरेशन, नैनो साइंस, न्यूरो साइंस एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिकल रिसर्च या एनवायरमेंटल स्टडीज? कावली प्राइज नैनो साइंस, न्यूरो साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए दिया जाता है, राइट. Who is the only person to win Nobel prizes in both physics and chemistry? ये भी हमने नोबेल प्राइज वाले लेक्चर में कवर करा था. तो क्या ये जॉन बार्डीन है, लिनस पॉलिंग है, मैरी क्यूरी है या अर्नेस्ट रदरफोर्ड है? ये है मैरी क्यूरी, राइट. जॉन बार्डीन को 2 फिजिक्स में मिला है, लिनस पॉलिंग को एक केमिस्ट्री का और एक पीस का मिला है, बट फिजिक्स का नहीं मिला है. द ओलंपिक ऑर्डर इज गिवन फॉर? किस पर्पज के लिए ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है? Winning multiple gold medals, promoting the Olympic movement, setting a world record, hosting an Olympic event? It is for promoting the Olympic movement. Olympics के ऊपर भी हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाया है, उसी ही प्लेलिस्ट में आपको ओलंपिक्स के ऊपर वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, तो वो भी पढ़ लीजिए. बिकॉज ओलंपिक्स आर वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स, तो वो चीज़ भी एक बार देख लीजिएगा, वो वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा. द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इज ऑफन कॉल्ड? राइट लाइवलीहुड अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, ग्लोबल पीस प्राइज, यूनाइटेड नेशंस अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेलेंस अवार्ड? इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज. ओके. रामन मैग्सेसे अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है? लिटरेचर, पब्लिक सर्विस एंड लीडरशिप, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? इट इज गिवन फॉर पब्लिक सर्विस एंड लीडरशिप, राइट. एंड पहले इंडियन जिनको ये रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो कौन थे? वो थे विनोबा भवे. ही वॉज अ गांधीयन. महाराष्ट्र में और इस आसपास के एरियाज में जो है इनका बहुत सोशल रिफॉर्म में इनका बहुत जो है, पब्लिक सर्विस में इनका, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए बहुत इनका नाम जो था जाना जाता था. इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है.
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ये भी हम पढ़ चुके हैं. कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम. इट वॉज कर्णम मल्लेश्वरी. 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज. द टेम्पल्टन प्राइज इज अवॉर्डेड इन. कौन से फील्ड के लिए टेम्पल्टन प्राइज दिया जाता है? रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस, पीस बिल्डिंग एफर्ट्स, साइंटिफिक अचीवमेंट्स या ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ये दिया जाता है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए. द गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स और राजीज आर अवॉर्डेड फॉर. राजीज कौन से अवार्ड्स हैं? बेस्ट न्यू टैलेंट के लिए, वर्स्ट परफॉर्मेंसेज इन फिल्म के लिए, डॉक्यूमेंट्री एक्सलेंस के लिए या स्पेशल इफेक्ट्स के लिए. गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स या राजीज जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंसेज इन फिल्म के लिए दिए जाते हैं. द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको दिया जाता है? हाईएस्ट स्कोरर इन अ सीरीज, टीम्स और प्लेयर्स एग्जाम्प्लीफाइंग फेयर प्ले. अरे, बेस्ट यंग क्रिकेटर, बेस्ट कैप्टन किसको दिया जाता है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये दिया जाता है टीम्स और प्लेयर्स जो कि फेयर प्ले को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है ना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट क्या है? जो फेयर प्ले को एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है, राइट. द हीसमैन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हीसमैन ट्रॉफी कौन से सब स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल या आइस हॉकी? इट इज एसोसिएटेड विद अमेरिकन फुटबॉल, राइट. Which prize is awarded for achievements in children's literature? Children's literature के achievement में कौन सा प्राइज दिया जाता है? न्यूबेरी मेडल, बुकर प्राइज, कैल्डिकॉट मेडल या व्हाइट ब्रेड अवार्ड? ये दिया जाता है न्यूबेरी मेडल. द गोल्डन लायन इज अ टॉप ऑनर अवॉर्डेड इन विच इवेंट? गोल्डन लायन एक टॉप ऑनर है, कौन से इवेंट में दिया जाता है? वेनिस फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल, सनडांस फिल्म फेस्टिवल या बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये दिया जाता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में. सॉरी यार, तबीयत थोड़ी सी, राइट. द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन. कौन से साल में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम एस्टैब्लिश हुआ था? 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था. Which international award honors humanitarian efforts and is also referred to as the Asian Nobel Prize? ये भी पीछे पड़ा. रेमन मैग्सेसे अवार्ड, राइट. फर्स्ट इंडियन विनोबा भावे. Okay. Which award is associated with advancements in artificial intelligence and robotics? Artificial intelligence और robotics के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ये है आपका लोबनर प्राइज, ठीक है. Which scientist is the only person to win 2 unshared Nobel prizes? 2 unshared Nobel prizes कौन से साइंटिस्ट को मिले हैं? लिनस पॉलिंग, मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक सैंगर, एल्बर्ट आइंस्टाइन. ये मिले हैं लिनस पॉलिंग को. The ICC Women's Player of the Year Award was first introduced in. कौन से साल में ICC Women's Player of the Year Award इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2000, अरे ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में. हाथ होता है आगे वाले बटन पे तो ऑटोमेटिकली जो है प्रेस हो जाता है. सॉरी, हाँ 2006 में, राइट. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, who was the first recipient of the Abel Prize awarded for contribution to mathematics? Andrew Willis, Jean Pierre Sartre, ग्रिगोरी पर्लमैन या जॉन नैश? ये दिया गया था जॉन पियर सार को, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और इन्होंने अलजेब्रिक ज्योमेट्री और टोपोलॉजी में कॉन्ट्रीब्यूशंस करी थी. तो एबल प्राइज, फील्ड्स मेडल दोनों मैथमेटिक्स में दिए जाते हैं. फील्ड्स मेडल जो है उसको नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स बोला जाता है, राइट. So that is all for today. Thank you very much for joining with us. एक ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही हैं, तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या दिए गए एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं. वी आर सिचुएटेड राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल स्कूल, ऑपोजिट साइंस कॉलेज इन अम्बाली गली. अदर देन दैट, टेरिटोरियल आर्मी के बैचेस भी हमारी तरफ से लॉन्च हो गए हैं, तो आप में से कोई भी अगर टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज विजिट द ब्रांच फॉर फर्दर डिटेल्स. So I will see you all tomorrow. Till then, take care, happy learning, and वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है, आपको लग रहा है कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें लेक्चर बनाना चाहिए, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो डिटेल स्टैटिक एक लेक्चर हो, तो नीचे ज़रूर मेंशन करिए. अदर देन दैट, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड अपने नियर एंड डियर वंस, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नेबर्स के साथ जो है ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर कर सके करें. So I'll see you all tomorrow. Take care. Bye-bye. And happy learning.